कभी कभी वर्क प्लेस पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ा सिरदर्द बन जाती हैं, है ना? तो आज हम इन्हीं रहस्यों को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे हर समस्या को एक मौके में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि एक मामूली सी चूक की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही पटरी से उतर गया हो, या कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग टीम में बड़ा बवाल खड़ा कर दे। हम सबने ये देखा है। असल में अक्सर यही छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ी मुश्किलों की जड़ होती हैं। और देखिए, जब हम इन समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं तो वो गायब नहीं हो जाती, बल्कि वो और बढ़ती हैं। टीम्स के बीच फ्रिक्शन पैदा करती हैं, प्रोजेक्ट्स को डिले करती हैं, और सबसे खराब बात, वो हमारे काम में ऐसी कमजोरियां पैदा कर देती हैं जो तब तक नजर नहीं आती जब तक बहुत देर ना हो जाए। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक जासूस की तरह सोचते हैं। हम एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए एक रहस्य सुलझाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है खोए हुए लोटे का मामला। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा अपने मंत्री से एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछता है, ये गधा इतना दुखी क्यों लग रहा है? अब ये है वो समस्या जो सतह पर दिख रही है, हमारा पहला सुराग। तो मंत्री जी जांच करने जाते हैं, लौटकर बताते हैं, महाराज, गधा इसलिए दुखी है क्योंकि उसका मालिक एक ब्राह्मण, वो प्यासा है। तो अब मामला थोड़ा गहरा हो गया। प्रॉब्लम गधे की नहीं, उसके मालिक की है। लेकिन राजा अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो मंत्री से कहते हैं कि और गहराई में जाओ। मंत्री वापस जाता है और आखिरकार असली वजह का पता लगा लेता है। ब्राह्मण इसलिए प्यासा है क्योंकि उसका पानी का बर्तन, उसका लोटा, वो गायब है। और बस यहीं से आता है लोटा सिद्धांत। बिजनेस की दुनिया में हम इसे रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है पर पावरफुल बहुत है। आपको लक्षणों से, यानी दुखी गधे से आगे देखना होगा और उस एक गुम हुई कड़ी को ढूंढना होगा जो इस पूरी चेन रिएक्शन का कारण है। वही है असली जड़, यानी रूट कॉज। तो दुखी गधा एक लक्षण था और खोया हुआ लोटा वो था मूल कारण। अब इसे अपने काम की जगह पर लागू करके देखिए। एक कस्टमर देर से शिपमेंट की शिकायत करता है, ये एक लक्षण है। तो फिर असली खोया हुआ लोटा क्या हो सकता है? अच्छी बात यह है कि हमें हर बार जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। इस तरह की जासूसी के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बना हुआ है जिसे ISO 9001 क्लॉज 10.2 कहते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन असल में ये आपके वर्क प्लेस में लोटा ढूंढने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये क्लॉज हमें नॉन कन्फॉर्मिटी को संभालने में मदद करता है। ये बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। ये देर से शिपमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर में किसी बग तक कुछ भी हो सकता है। ये क्लॉज प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में तोड़ता है। पहला, आग बुझाओ, मतलब जो तत्काल समस्या है उसे कंट्रोल करो। दूसरा, जासूसी करो, असली जड़ तक पहुंचने के लिए गहराई से जांच करो। तीसरा, जड़ से ठीक करो, समस्या के सोर्स को हल करने के लिए एक्शन लो। और चौथा, दोबारा जांच करो, ये पक्का करो कि जो समाधान निकाला है वो वाकई काम कर गया है। जब हम इस प्रोसेस में माहिर हो जाते हैं तो हम सिर्फ आग नहीं बुझा रहे होते, हम असल में आग को लगने से ही रोक रहे होते हैं। ये लक्षण से स्रोत तक जाने का एक सफर है। और यहीं एक बहुत जरूरी बात आती है, ये सब सिर्फ नियम कानून मानने के लिए नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, ये सिर्फ कंप्लायंस से आगे बढ़कर असली परफॉर्मेंस तक पहुंचना है। हम समस्याएं इसलिए नहीं सुलझाते क्योंकि ये एक नियम है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमें बेहतर बनाता है। ये सोच हमेशा से ही जरूरी रही है, लेकिन आज के टूल्स इसे एक अलग ही लेवल पर ले जा रहे हैं। पहले रूट कॉज एनालिसिस अक्सर अंदाजे का खेल होता था, लेकिन अब AI जैसे टूल्स की मदद से हम डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को देख सकते हैं और लोटे का पता ज्यादा सटीकता से लगा सकते हैं। और यही वो स्किल है जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट यानी निरंतर सुधार की नींव है। हर बार जब हम किसी मूल कारण को ढूंढकर उसे ठीक करते हैं तो हम एक छोटा स्मार्ट सुधार कर रहे होते हैं। ये सुधार वक्त के साथ जुड़कर बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। तो आज की खास बातें क्या हैं? पहली, जो दिख रहा है उसके पार देखो। दूसरी, असली कारण तक पहुंचने के लिए बार बार क्यों पूछो। तीसरी, लक्षण पर नहीं, जड़ पर काम करो। जब हम ऐसा करते हैं तो एक क्वालिटी सिस्टम सिर्फ नियमों की किताब नहीं रह जाता, बल्कि हमारी बिजनेस को चलाने वाला एक पावरफुल इंजन बन जाता है।
तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। आपके काम में आज वो खोया हुआ लोटा क्या है? वो कौन सी छोटी सी अनदेखी चीज है जो आपकी सबसे बड़ी मुश्किलों की वजह बन रही है? जाइए और उसे ढूंढ निकालिए।